अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सहरी खाना, सहरी का एहतमाम करना ये सुन्नत है, ये एक बड़ी इबादत है। और सहरी एक ऐसी चीज़ है कि इससे रोज़े की स्टार्टिंग होती है। हम और आप जो रोज़ा रखते हैं तो सबसे पहले सुबह को यानी फजर से पहले सहरी का एहतमाम करते हैं और उसकी तैयारी एक दिन पहले से करके रखते हैं ताकि सहरी खाने में और सहरी का इंतज़ाम करने में किसी तरह की कोई दुश्वारी पेश नहीं आए, क्योंकि ये सुन्नत है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको एहतमाम से खाया करते थे और यहीं से रोज़ा स्टार्ट हुआ करता है। सहरी खा ली, सहरी खाने के बाद अब रोज़े की शुरुआत हो जाती है। सहरी खाने के बाद बंदा नियत कर लेता है कि मैं आज रोज़े से रहूँगा, तो रोज़ा स्टार्ट हो जाता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग में अगर गलती हो जाए तो फिर वो गलती हमेशा बाकी रहती है और फिर उस गलती की वजह से वो काम जो है पूरा नहीं हो पाता है। ठीक इसी तरह बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो सहरी के वक्त में गलतियां कर बैठते हैं। दो गलती मैं आपको बतलाऊंगा, इन दो गलती की वजह से रोज़ा ही नहीं होता है। तवज्जो के साथ आपको सुनिए। दो गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं हमारे मुआशरे में। सहरी खाते हैं, सहरी का एहतमाम करते हैं, रोज़ा रखने का शौक होता है, रात को जागते हैं, लेकिन होता यह है कि जो असल मकसूद होता है रोज़ा रखने का वो पूरा नहीं होता, रोज़ा उनका होता ही नहीं है। वजह क्या है? इसलिए कि जो शुरुआत थी, स्टार्टिंग थी, सहरी के अंदर ही वो गलती कर बैठते हैं। वो दो गलतियां क्या हैं मैं आपको बता रहा हूं, तवज्जो के साथ सुने और इनसे बचने की कोशिश करें अगर हम और आप करते हैं तो। पहली गलती ये करते हैं कि बहुत सारों की ये आदत होती है कि जब वो सहरी खाने के लिए बैठते हैं तो खाते ही रहते हैं जब तक कि अजान ना हो जाए, यानी उनका खाना पीना बराबर अजान तक बाकी रहता है। जब जैसे ही फजर की अजान की आवाज आती है फौरन अपना खाना पीना बंद करते हैं। यह हमने देखा भी है और होता भी है। आपने भी देखा होगा, खास तौर से उन इलाकों में जहां पर मसाजिद कम हैं या इक्का दुक्का हैं, जहां पर दीनदारी कम है, जहां पर ईमान वाले कम तादाद में हैं, वहां पर ये लोग इस गफलत के अंदर मुब्तला रहते हैं, ये गलती करते हैं। इसमें गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि फजर की जो अजान होती है वो फजर का वक्त स्टार्ट होने के बाद होती है और जो सहरी का वक्त रहता है वो फजर के वक्त से पहले पहले तक रहता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, एक नॉर्मली आप समझ लीजिए कि 5:15 पर आजकल सहरी का वक्त खत्म हो रहा है और फजर की जो अजान होगी वो 5:15 के बाद में होगी, चाहे वो 5:20 पे हो या 5:17 पर हो या 5:18 पर हो या 25 मिनट पर हो, यानी 5:15 बजे के बाद में होगी। क्यों? इसलिए कि 5:15 बजे के बाद से 5:15 के बाद से जो है फजर का वक्त स्टार्ट हो गया है। फजर के वक्त शुरू होने का मतलब यह है कि आप फजर की अजान दी जाए और उसके बाद नमाज फजर का एहतमाम किया जाए। और इसका मतलब यह है कि जो सहरी का वक्त था इससे पहले पहले तक था वो वक्त खत्म हो चुका है। लिहाजा अब अगर कोई शख्स 5:15 के बाद तक अगर अजान हो रही है 20 मिनट पे और 20 मिनट तक वो खाता रहा तो इसका मतलब यह है कि उसने सहरी को उस वक्त में नहीं खाया कि जिस वक्त में उसे खाना चाहिए, यानी फजर के वक्त में खाया। जब फजर के वक्त में उसने सहरी को खाया तो फिर उसका रोजा कहां हो जाएगा? रोजा रखने के लिए और रोजा पूरा होने के लिए जरूरी है कि सहरी को सहरी के वक्त में ही खाया जाए। अगर सहरी के वक्त में सहरी नहीं खाई और वो फजर के वक्त में खाई तो फिर वो रोजा नहीं होगा। ये ऐसी गलती है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग मुलव्विस रहते हैं। इसलिए सहरी का वक्त खास तौर से हमें जान कर रखना चाहिए और उसकी मालूमात पूरी रखनी चाहिए कि किस वक्त सहरी का वक्त खत्म हो रहा है और कब फजर का वक्त स्टार्ट हो रहा है। जब हमें सही मालूमात होगी तो फिर हम रोजे को सही तरह से रख पाएंगे। तो पहली गलती ये करते हैं। और जो दूसरी गलती करते हैं
वो ये है कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या इसी तरह से पान का इस्तेमाल करते हैं, पान खाते हैं। उनकी क्या आदत होती है, वो सहरी खा तो लेते हैं अपने वक्त पे, और फिर वो ये देखते हैं कि अभी तो चलो वक्त है 5 मिनट 10 मिनट, वक्त खत्म होने में, सहरी का वक्त खत्म होने में अभी टाइम है 5-10 मिनट का, चलो थोड़ा सा तंबाकू खा लेते हैं, चलो थोड़ा सा गुटखा खा लेते हैं, या एक आध पान हम चबा लेते हैं। तो करते क्या है, वो पान उन्होंने मुंह में डाल लिया या तंबाकू और बैठ गए, या लेटे लेटे चापते रहे। होता यह है कि उनकी आंख लग जाती है, यानी उन्हें नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं। अब जब सो जाते हैं, पान उनके मुंह में, तंबाकू उनके मुंह में, गुटखा उनके मुंह में, और वो सो गए। फिर उनकी आंख खुल रही है उस वक्त में कि फजर की अजान भी हो गई, या ऐसे वक्त में खुल रही है कि नमाज भी हो गई, यानी कि फजर का वक्त स्टार्ट हो गया और तंबाकू गुटखा वगैरह उनके मुंह में मौजूद है। तो इस सूरत में होगा क्या, जब वक्त आगे बढ़ा, यानी सहरी का वक्त खत्म हुआ और फजर का वक्त स्टार्ट हो गया, तो उस सूरत में मुमकिन है कि पान के जो जर्रात हैं और उसका जो जायका है वो हलक के अंदर चला गया हो या गुट का अंदर चला गया हो, तो इस सूरत में भी रोजा नहीं होता। इसलिए ये गलती कभी ना करें। करें ये कि अगर आपके पास वक्त है, सहरी से आप फारिग हो गए, 5-10 मिनट का वक्त है, तो आप जो है वुजू करें और अल्लाह ताला के जिक्र में, कुरान करीम की तिलावत में आप मसरूफ हो जाएं, मस्जिद में चले जाएं, आप थोड़ा नमाज का इंतजार करें, अजान का इंतजार करें, हर अमल पर आपको नेकियां मिलेंगी। आप ये गलती ना दोहराएं जो मैंने आपको बतलाई है, क्योंकि इनकी वजह से रोजा नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। तो उम्मीद है बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।